जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रत्येक के जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। जो कवि लोग हैं उन्होंने बहुत तरीके से भगवान की लीलाएं बताई हैं। ऐसा शिव जी कह रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। पार्वती जी हैरान हुई कि नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी तो खुद ही भगवान के भक्त है और ज्ञानी भी है। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब देखो, सब झूठ बोलते हैं हमें पता है, मगर ये बात माननी पड़ेगी भैया, भगवान झूठ नहीं बोलते। और जिन्होंने ये लिखा है जो सारी बात, अगर आप फील करने लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं सच बचा है अभी भी। तो ग्रंथों के अंदर सच है। पार्वती जी हैरान हो रही थी कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि नारद जी तो भगवान का 24 घंटे नारायण नारायण करते रहते हैं और वो भगवान को शराब दे देंगे। और शराब देने का मतलब तब कोई शराब देगा जब उसको गुस्सा आया होगा। गुस्सा जब होगी जब उसके अंदर कोई काम ना रहेगी, उसको कुछ चाहिए और उसको मिला नहीं, तभी गुस्सा आता है। गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। तो पार्वती माता जी कहते हैं कि वो तो ज्ञानी भी हैं, तो भगवान को श्राप कैसे दे सकते? तो यहाँ पे देखो शिव जी के कितने सुंदर वचन हैं। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। देखो शिव जी कह रहे हैं नारद जी के बारे में कि नारद जी ज्ञानी नहीं है एक बार को, और जो मूर्ख लोग है वो मूर्ख नहीं है। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं उसको तब वैसा बना देते हैं। क्योंकि इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यही समझ सकते हैं कि जैसा हमारा शरीर बना है ये भी किसी और ने बनाया है। सोचो, अगर हम इसको बना पाते हम तो पता नहीं कितना और सुंदर बना देते। कितने अमीर घर में जाके कूद जाते, अरे नहीं मैंने मेरे को तो यहीं पे पैदा होना है। भगवान जिसको जैसा बनाते हैं वो वैसा ही है। किसी को मूर्ख बना दिया, किसी टाइम उनका मन कर रहा है उसी टाइम उसी को ज्ञानी बना दिया। बट इसको समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि एक तो मोबाइल हमारा भगवान हो रखा है आजकल, उसके बिना हम रह नहीं सकते। मतलब कलयुग पूरा का पूरा इसमें घुसा चला जा रहा है। कोई भी ध्यान से देखे कि कलयुग का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, हम लोग ये सब बातें कैसे भूलते चले जा रहे हैं। क्योंकि मोबाइल में पूरे ब्रह्मांड की सारी चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पे इससे बन गए जैसे कुत्ता चैन से बंधा रहता है। और ये भी देखो, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर हम ऐसे बंधे भी हैं तो बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी हो ही नहीं रहा। वरना इस मोबाइल में इतनी जान नहीं आ सकती थी। अगर आ सकती थी तो अब से 30-40 साल पहले क्यों नहीं? क्या 40 साल पहले दुनिया बनी है, ये पृथ्वी बनी है? मतलब इतनी पावर इसमें आती चली है, आगे तो और भी ज्यादा होता चला जाएगा। भगवान, अगर किसी को लगता है ना कि बहुत पावर मिल रही है, किसी को बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत शक्ति मिल रही है। अब जैसे मैं अभी आपके सामने देखो, मैं अभी बहुत डिप्रेशन से भी निकला हूँ, बुरे टाइमों से निकला हूँ अभी। उसके बाद ही भगवान मेरी दोबारा बॉडी बनाने लग गए। अब भगवान जाने इसका क्या कारण है। मैं मेहनत करता हूँ, मतलब उतनी ज्यादा, मैं सही कह रहा हूँ, उतनी ज्यादा नहीं करता जितनी लोग करते हैं। मेरी कम मेहनत में बॉडी बने जा रही है। मेरे को कई बार लगता है कि बहुत सारी फाइनेंशियल कंडीशन में मेरी खराब हो रही है।
और उसके बाद भगवान की सीधी कृपा ना मैं महसूस कर पा रहा हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ भाइयों बहनों जो भी सुन रहे हैं ना, पूरी दुनिया में यहाँ पे तो कलयुग है, कोई भरोसा करने के लायक नहीं है। आप ना ग्रंथों की तरफ जाओ, जब आपको लगे ना कोई दोस्त नहीं मिल रहा, कोई घर वाले भी अपने सगे नहीं है कि पैसा मिलेगा तो सब पूछेंगे तुम्हें, तो ये सच है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ऐसे भाई किसी और को सीधा दोस्त दे, हम सब भी ऐसे हैं, क्योंकि जैसे ऐसी बात आती है कि कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तो ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सब कितने बुरे हैं। अरे भैया धरती पे तो है, हम भी यहीं तो चल रहे हैं, तो सबकी जब बात आती है हमारी भी आती है, हम भी ऐसे। और इस चीज को चेंज भगवान कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र अगर मान लो कोई नदी में डूब रहा है तो सबके सब नदी में खड़े हुए सबके सब डूब रहे हैं, जब तक एक ऊपर की तरफ उभरा हुआ इंसान हमें हाथ नहीं देगा तो हमें खींच नहीं पाएगा ऊपर। तो यहाँ तो सारे के सारे, किसी को भी देख लो, कोई पैसे में इतना नशे में चूर हो रहा है कि उसको उसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं, कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। कोई एज के हिसाब से अपने जिन कामों में लगा रहता है, मतलब प्यार मोहब्बत या आई लव यू टू, इसमें लगा हुआ, उसको बाहर देखने का मौका नहीं मिलेगा भैया। जब भी बाहर देखने की सोचेगा कि इसके बाहर भी कुछ है क्या, वहीं पे उलझा रह जाएगा। तो इन चीजों को अगर भगवान, देखो ये बात सही, वही जाने जेहु दे जनाई, मतलब भगवान जिसको जनाएंगे ना, जिसको कहेंगे कि हाँ ये जान जाए, वो इन चीजों से थोड़ा अलग हो के जान जाएगा। बट ये भी भगवान की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा जब कब होगी, ये सीधी सी बात है, जब हम भगवान की तरफ चलेंगे। क्योंकि हम लोगों के ही बहुत जन्म हो चुके हैं, जैसे कहता है ना कि जानवरों को मार के नहीं खाना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, क्यों कहते हैं? अरे भैया जिसका तुम मीट खा रहे हो, क्या पता पिछले जन्म में तुम्हारा कोई भाई बहन था, या तुम ही अगले जन्म में कुछ बनोगे तो तुम्हें भी खाया जाएगा। तो मीट माट का चक्कर चलता रहेगा, ये वो उसका मांस खा रहा है, वो उसका मांस खा रहा है। जन्म जन्म तो हमारे लिए हो रहे हैं। 80 साल का जन्म है, कुत्ता है तो 16 साल जी रहा है, कुछ पेड़ है तो भैया जी रहा है तो जी रहा है, चले जा रहा है, लाखों साल चले जा रहा है। किसी जानवर की कुछ एज है, कुछ एज है, सब उसी से निकल के आए हैं। आप लोगों के चेहरे अगर ध्यान से देखना स्टार्ट करो तो अलग अलग चीज आपको साफ दिखने लग जाएगी। यार इसका चेहरा थोड़ा शेर की तरह लगता है, इसका चेहरा थोड़ा सूअर की तरह लगता है, ये ऐसा दिखता है कुत्ते जैसा, इसका चेहरा देवताओं की तरह दिखता है। जिनका देवताओं की तरह दिखता होगा थोड़ा बहुत भी, वो पिछले कई जन्मों से भगवान को पाने की कोशिश करे जा रहे हैं, ध्यान में रहते हैं, भगवान को पूछते हैं। और कई जन्म सिर्फ हमारे लिए हैं, भगवान के लिए तो बोलते भगवान जब ऐसे पलक झपकते हैं ना यूं करके, ऐसे खाली एक बार पलक झपकते हैं तो कल्प के कल्प बीत जाते हैं। कल्प का मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, मतलब ये भी कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ ऐसे बीत जाता है, तो हम सब उसके बीच में हैं। तो ये इसमें कितनी सी देर लगती होगी पलक झपकने में, तो भगवान का दिन कितना बड़ा होगा। तो हमारा जन्मना मरना ये सब कितना मायने रखता है फिर भगवान के लिए। मगर एक दूसरी बात हो रही है कि वो ही भगवान सबके दिल के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे हम कुछ बुरा करने के लिए जाते हैं तो एकदम से डर सा लगता है कि नहीं नहीं पकड़े जाएंगे, नहीं ये गलत है, हम उसको ढक देते हैं, एक बार आवाज आएगी खाली, ये होता। और ये कलयुग में ऐसे रहना बड़ा मुश्किल है, मतलब सच के साथ रहना थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि इस मोबाइल ने, टीवी ने इतना कंपटीशन ला दिया ना कि हाँ अगर तुम्हारे पास ये वाला फ्रिज नहीं है तो तुम्हारा खाना ठंडा ही नहीं होगा, मर जाओ, कुएं में कूद जाओ, लटक जाओ, पानी में गिर जाओ। तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तो अगर तुम पे ये 500 वाली लिपस्टिक नहीं है तो 10 वाली तुम लगा रहे हो, तो तुम्हारा पति तुम्हें ध्यान से नहीं देखेगा, तुम जो कॉलेज की गर्ल्स हो तुम्हें कोई ध्यान से नहीं देखेगा। भाई जो 10 रुपए वाली चीज है वो 500 में 1000 में खरीदी जा रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये टीवी मोबाइल एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या कर रही है, ये धीरे धीरे सब चीजों की हमें आदत डाली, और हमें लगता है कि मेरे पास कुछ कम है तो और ज्यादा लाता हूँ, और ज्यादा लाता हूँ, ले आऊं, ये लाने में खेल जाएगा, लाते रहे लाते रहे लाते रहे, एक दिन मुंह फटा रह गया ऐसे, आंखें खुली रहेगी, सूख गया सब कुछ। कोई मरे हुए के अंगूठे लगा रहे, लाओ पापा की रजिस्ट्री मेरे नाम, मम्मी की रजिस्ट्री मेरे नाम। अरे वो कोई और नहीं, मम्मी पापा भैया हम ही हैं, हम ही बुढ़े होंगे मरेंगे, यही होगा फिर मरने के बाद, लगेगा अंगूठा, कर लो जमा। ये सिर्फ पेट पालने के लिए है, शरीर को पाल लो, तो बाकी भगवान की मर्जी, वो कब किसको क्या दे दे कि ले तू पेट ऐसे मत पाल, तू औरों का भी पेट पाल। ये सब भगवान की लीला, उनको पिछले जन्मों का कर्म हमारा पता है कि हमने क्या क्या करके आ चुके हैं, हमें तो नहीं पता। अभी आगे पढ़ते हैं।
याग वल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं शिव जी की पार्वती माता को कि नारद जी ने क्यों श्राप दिया था। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत नारायण के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद के शाप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि स्थिति देखकर देवराज इंद्र, नारद जी की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया। मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। मीन ध्वज कामदेव में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह ही डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य न छीन ले ऐसा सोचने लगा और उसे लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामा अग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा और नव युवतियां देवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक, कल आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। भाई सुख यहीं पे, ये मान लो भाई है सच्चा सुख यहीं पे, कहीं भी ढूंढ लो। मैंने बहुत दुनिया देख चुका हूँ, 35 साल का हो चुका हूँ। आधी दुनिया देख ली, मतलब आधी मेरी खत्म हो चुकी है, मैं मर चुका हूँ, आधा तो आधी चल रही लाइफ। और अब जाके पता चला कि सुख इसी में ही है। और भगवान जब तक चाहेंगे, जितना चाहेंगे और जिस टाइम चाहेंगे, भाई सही में तुम उसी टाइम पढ़ पाओगे। कहीं भी बिजी कर देंगे, तुम्हें सब लीलाएं दिखने लग जाएंगी। एक बार आना पड़ेगा डर की तरह।